हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो उसके अप टू 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे जितने भी डाउट्स हैं आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं अगली क्लास में। आज हम उससे आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 says if 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, the maximum number of moles of बेरियम फॉस्फेट that can be formed is। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। एंड लिमिटिंग रिएजेंट मतलब द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग दी रिएक्शन। मतलब वह रिएजेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का जो तरीका है, एक तरीका तो हम क्या है कि जो अगर रिएक्शन में, या हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन में लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और प्रोडक्ट का अमाउंट पूछा है या कोई भी एक रिएक्टेंट कितना बचेगा ये पूछा हुआ है, तो ऐसे केसेस में हम जिसका यूज करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम, और बस आपको देखना है जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा दैट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। एंड जो कोई भी रिएक्शन होगी उसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट पे ही डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम ये सवाल करते हैं, स्टार्ट करते हैं 51 से, इसी के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 मोल BaCl2, इसको मिक्स किया है Na3PO4 के साथ और ये फॉर्म कर रहा है Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस हमारे पास क्या बनेगा साथ में, देखो Na और Cl बचा हुआ है तो क्या बन जाएगा NaCl। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें, देखो यहाँ पे 3 बेरियम, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो ये कितना हो गया 6Cl और 6Na, तो कितना बन जाएगा 6NaCl। ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है, तो BaCl2 के मोल गिवन है 0.5, वहीं पे सोडियम फॉस्फेट के मोल गिवन है 0.2। देखिए एक तो लिमिटिंग पता करने का तरीका क्या है, हम मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट करके देख लें, जो छोटी वैल्यू होगी वो कंपाउंड या वो जो एटम है आपके पास, सॉरी वो जो एलिमेंट है वो क्या रहेगा, लिमिटिंग रहने वाला है, बाकी दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि अगर क्वेश्चन में कभी कभी अगर ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट या रिएक्टेंट कितना बचा है, तो उसके लिए हम एक और तरीका यूज करेंगे जैसे क्वेश्चन के हिसाब। अभी यहाँ पे हम लिमिटिंग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसका 0.5 डिवाइड बाय 3 करो, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो 0.2 डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट मैंने कर दिया 2, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 था तो 3 से, तो ये जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आएगी 0.1, और ये वैल्यू कितनी आएगी 0.166 ना कुछ आने वाला है। इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास क्या है, ये ज्यादा बचने वाला है और ये कम है, इट मीन जो कम है वो क्या हो जाएगा लिमिटिंग, और जो ज्यादा है वो क्या हो जाएगा एक्सेस। इट मीन Na3PO4 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग है इट मीन वो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो हमारे पास पूछा है कि इसके कितने बनने वाले हैं, तो अब जो भी रिएक्शन की कैलकुलेशन है वो डिपेंड करेगी अब जो रिएक्टेंट या जो कंपाउंड लिमिटिंग है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 मोल Na3PO4 1 मोल बेरियम फॉस्फेट बनाते हैं, तो आपके पास कितने मोल अवेलेबल है 0.2, तो वो कितना बनाने वाले हैं, तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, सिंस 2 मोल Na3PO4 gives 1 mole barium phosphate, that is Ba3PO4 whole twice, then 0.2 mole Na3PO4 will give, वो कितना देने वाला है 0.1 मोल बेरियम फॉस्फेट। तो मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट कितने बनेंगे हमारे पास 0.1, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, 0 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट बनेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर है 4 ग्राम हाइड्रोजन आर इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑक्सीजन, द वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड विल बी। वाटर का कितना अमाउंट बनेगा वो हमें कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के। देखिए
क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर रिएक्शन में H2 और O2 ये दोनों मिलके क्या फॉर्म करने वाले, H2O। अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो आगे 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2, ये हमारे पास बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन। तो हम पहले तो क्या करें, दोनों के मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए मोल ऑफ H2 वो हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। H2 का गिवन मास कितना है 4, और H2 का मोलिकुलर मास देखो इस पे डिपेंड नहीं करता, ये तो हमने बैलेंस करने के लिए लगाया, तो इसको हम मोलर मास में ऐड नहीं करेंगे, हम जनरली ये गलती कर देते हैं। H2 जो है मोलर मास कितना है, H2 का मोलिकुलर मास जो मॉलिक्यूल है उसका, तो कितना हो जाएगा 2, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे हमारे पास 2। सिमिलरली मोल ऑफ O2 अगर निकालना है उसका भी कितना ग्राम है 4 ग्राम, तो 4 ग्राम इसका भी गिवन है, तो इसका O2 का मोलिकुलर मास कितना है 32, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इसके मोल हो जाएंगे। दोनों के मोल हमारे पास हो गए, इसके मोल है 2, इसके मोल है 1/8। फिर से वही लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 2 डिवाइड बाय 2, इसके मोल है 1/8, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो डिवाइड बाय 1 किया तो ये आ रहा है 1, और ये कितना आ रहा है 1/8। तो छोटा कौन है O2, तो O2 विल बी लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब O2 रिएक्शन में कंप्लीटली खत्म होगा, तो बचेगा क्या H2। तो अब हमारे पास H2 कितने बनने वाला है, तो देखो यहाँ से देखेंगे हम, सिंस 1 मोल O2 gives 2 मोल H2O, देन हमारे पास कितने 1/8, देन 1/8 मोल O2 विल गिव 2 into 1/8 मोल H2O। तो H2O के मोल आ गए हमारे पास। हमें पूछा है मास ऑफ वाटर फॉर्म, देखो मास ऑफ H2O वो कितना होगा, मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास करने में हमें मास आ जाएगा, कितना वाटर बनेगा, तो मोल कितने देखो 2/8, तो 2/8 मोल, और H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है 18, 16 + 2, इसमें भी आगे वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 18 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा देखो 2 से 4 टाइम कैंसिल आउट, और 18/4 कितना होगा, ये 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 4.5 ग्राम, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 4.5 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 3, तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये लिमिटिंग पे ही बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर गिवन है फॉर द रिएक्शन A + 2B गिविंग C, और आपको बोला है कि 5 मोल A के दिए हैं, गिवन है हमारे पास A के 5 मोल और B के मोल गिवन है 8। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं तो लिमिटिंग चेक करना पड़ेगा, वही 5/1 और 8/2, तो ये आ रहा है 5, तो ये आ रहा है कितना 4, तो कौन कम है B, तो B विल बी दी लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम बोल सकते हैं B लिमिटिंग रिएजेंट है, B is LR that is limiting reagent। तो हमारे पास B खत्म होगा तो कौन बनेगा C। इस रिएक्शन के हिसाब से सिंस 2 मोल B gives 1 मोल C, देन 8 मोल है हमारे पास देखो B के, तो 8 मोल B will give 4 मोल, कितना होगा इसका आधा हो जाएगा 4 मोल C, राइट। 53 का आंसर हमारे पास क्या जाएगा 4 मोल ऑफ C बनेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर है इफ 1.6 ग्राम SO2 and 1.5 into 10⁻22 molecule of H2S are mixed and allowed to remain in contact in a closed vessel until this reaction proceed to completion, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या ट्रू होने वाला है हमारे पास, रिएक्शन में एक्सेस में कौन होगा ये बताना है। ठीक है, देखिए इसका मतलब जो लिमिटिंग हो जाएगा तो वो हमारे पास करेगा, जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा एक्सेस कंपाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, तो हम निकाल लेते हैं पहले मोल ऑफ SO2 निकालो। SO2 का अमाउंट दे रखा है 1.6 ग्राम, SO2 का मोलर मास कितना होता है, S का होता है 32 और O2 का कितना हो जाएगा 32, तो 32 + 32 64, ये कितना हो जाएगा 1/4,
40 मोल्स, ठीक है, 16 से 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन निकालें मोल ऑफ H2S, अब इसके तो मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो मोल का एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन Na, तो उसका यूज कर लेंगे। तो मोल कितने हैं 1.5 इंटू 10⁻22 अपॉन Na में अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻23 ले रहा हूँ, 6.02 की जगह पॉइंट हटाया, कैंसिल आउट, तो 15 से 4 टाइम्स, और ये भी कितना बचेगा यहाँ पे 10 टू द पावर में, ये भी कितना हो जाएंगे बेटा 1/40, मतलब दोनों के इक्वल मोल है। और रिएक्शन है 2H2S प्लस SO2 गिविंग 3 सल्फर प्लस 2H2O, ये रिएक्शन होने वाली है। तो इसके मोल 1/40 मोल, इसके भी मोल 1/40। तो फिर से लिमिटिंग चेक करने वाले हम, लिमिटिंग कौन होगा, मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट, 1/40 डिवाइड बाय 2, तो मोल 1/40 और इसका कोफिशिएंट है 1। देखो ये कितना आ रहा है बेटा 1/80 और ये आ रहा है 1/40, जो छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी 1/80, मतलब H2S विल बी लिमिटिंग। तो एक्सेस में कौन हो जाएगा SO2, और ये दोनों क्या है प्रोडक्ट, ये हमारे पास बनने वाले। 54 में क्वेश्चन में SO2 विल रिमेन इन एक्सिस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है 54, जो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन 3। H2S विल रिमेन इन एक्सिस, ये तो गलत हो गया। पहला ऑप्शन है ओनली H एंड H2 रिमेन इन द वेसल, नहीं गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास SO2 भी बचेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो है, साथ में SO2 भी बचेगा, तो पहला ऑप्शन भी गलत है, इट मींस आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इसके अंदर हमें मोल की जगह वॉल्यूम दे रखा है। देखिए 12 लीटर ऑफ H2 एंड 11.2 लीटर Cl2 आर मिक्स्ड एंड एक्सप्लोडेड फॉर कंप्लीट कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, मतलब फाइनली क्या रहने वाला है वो बताना है आपको। देखो रिएक्शन क्या होगी, H2 प्लस Cl2 विल गिव 2HCl। सिंस हमें पता है कि रिएक्शन के अंदर देखो PV इज इक्वल टू nRT, अगर मैं बात करूं तो अगर प्रेशर टेम्परेचर आप कांस्टेंट ले लो, R तो कांस्टेंट है सही, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल। वैसे भी हमने पढ़ा है एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से है कि मोल जो होते हैं वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है, या इक्वल वॉल्यूम अगर हो तो मोल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम बराबर मतलब मोल भी बराबर हो जाए। यहाँ पे हमें दे रखा है इसका H2 का 12 लीटर, उसका 11.2 लीटर, ये 12 लीटर, ये 11.2 लीटर। अगर मैं मोल भी निकालूं तो डिवाइड बाय 22.4 करूंगा दोनों के अंदर, तो मोल आ जाएंगे। या वॉल्यूम भी प्रोपोर्शनल टू मोल है, तो डायरेक्ट आप वॉल्यूम के अंदर भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपसे वॉल्यूम भी पूछा है तो। सिमिलरली इसमें देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, दोनों के ऑप्शन तो 1 है, तो ये स्मॉल है, तो लिमिटिंग क्या हो जाएगा Cl2। अब देखिए एक तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 12 है, इसका ऑप्शन 1 है, तो इसे कितने से रिएक्शन करेगा, मान लेते हैं 12 माइनस x से रिएक्शन करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं Cl2 लिमिटिंग है, तो देखो 1 मोल Cl2 गिव्स 2 मोल HCl, इस बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से। देन 11.2 या लीटर बोल सकते हैं इसको, 2 लीटर, तो 11.2 लीटर Cl2 विल गिव इसका डबल कितना 22.4 लीटर HCl, एक तो ये बनने वाला है। एक H2 कितना बचेगा वो भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो Cl2 के हिसाब से 1 मोल Cl2 वो कितने H2 से रिएक्शन करता है, 1 मोल H2 के साथ, या 1 लीटर Cl2 विल रिएक्ट विद 1 लीटर H2। देन 11.2 लीटर Cl2 विल रिएक्ट विद 11.2 लीटर H2, तो इतना H2 तो रिएक्ट कर गया 11.2 लीटर, तो बचेगा H2 कितना, 12 लीटर था, 11.2 लीटर रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना 0.8 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ H2 लेफ्ट वो हो जाएगा, टोटल 12 था, उसमें से 11.2 रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना 0.8 लीटर। ये हमारे पास क्या बचेगा H2। तो देखिए 55 का आंसर 24 लीटर HCl गलत, 0.8 लीटर H2 and 22.4 liter HCl will form. So option 3 will be the answer for question number 55, right? तो लिमिटिंग के क्वेश्चन है,
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखिए एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जो क्वेश्चन है वो हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स होगा, जैसे कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसके जितने भी एटम्स हैं उनका सबका सिंपल रेशियो ले लो, दैट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मान लो आपके पास है C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इन सबका सिंपल रेशियो ले लो, 6:12:6 है, सिंपल रेशियो कितना आएगा इनका 1:2:1, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो ले लिया मैंने, तो क्या बनेगा कंपाउंड CH2O, ये बनने वाला है। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये ग्लूकोज का क्या हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो। अब हमेशा याद रखना है, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही एम्पिरिकल फॉर्मूला बना है। इट मीन्स ऐसा हो कि अगर मैं इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब हमेशा एक ऐसा नंबर होता होगा जिससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बना देता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इसके अंदर आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये एक रिलेशन हम याद रखेंगे। और वो जो n है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे n कितना है 6 है, 6 के साथ जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें ग्लूकोज का तो वो कितना आएगा 12 इंटू 6, 12 इंटू 1 और 16 इंटू 6, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180। सेम अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले तो 12 प्लस 2 14 प्लस 16, ये इसका कितना होगा 30। देखो 6 आ रहा है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास क्या बोल सकता हूँ मैं, मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास अगर आप कर दो तो नंबर आ जाएगा n, जैसे यहाँ पे आ रहा है 6। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये दो रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चंस के हिसाब से हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 जो है, सॉरी 56, उसके अंदर है ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 75% कार्बन देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो हाइड्रोकार्बन है एक जो कार्बन हाइड्रोजन का बना है, तो कार्बन का परसेंटेज है 75%, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 25%। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली जो भी हमें मास परसेंटेज दिया है या इनका मास दिया है उनके मोल निकाल लीजिए और सबका फिर सिंपल रेशियो ले लीजिए। जैसे अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में लिखूं तो कार्बन हाइड्रोजन 2 एटम है हमारे पास, 2 एलिमेंट है। अब इसका मास परसेंट जो दे रखा है वो हमारे पास 75, इसका 25% हो जाएगा रिमेनिंग आउट ऑफ 100। तो मोल कैसे निकालेंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना 1, तो इसका मोल परसेंटेज कितना हो जाएगा देखो 75/12, और इसका कितना हो जाएगा 25/1। ये दोनों के मोल आ गए और इन दोनों का सिंपल रेशियो अगर आप ले लो तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इनका सिंपल रेशियो अगर हम लें तो क्या करना चाहिए हमें कि जो स्मॉलर वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड कर दो। ये स्मॉलर है क्या है, इससे दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। तो स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, स्मॉलर से सभी को डिवाइड कर दिया करो। जैसे ये है तो ये इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 25 को डिवाइड करेंगे 75/12 से, तो देखो ये कितना आ रहा है 4 आ जाएगा। क्या टर्म, ये टर्म 4 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा तो इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला रहने वाला है वो क्या बन जाएगा 56 का। देखिए 4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH4। अच्छा CH4 तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल के एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं क्या, यस हो सकते हैं, पर जनरली किसी क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो मास होगा वो मोलर मास से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी हमेशा मोलर मास के बराबर या उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। तो 57
क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए कंपाउंड एक्स एंड वाई हैव इक्वल मास, मतलब दोनों का इक्वल मास दे रखा है। इफ देयर एटॉमिक मास 30-20 है तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, और मोलर मास भी दे रखा है। तो पहले हम क्या करें, उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, मोलिक्यूलर फॉर्मूला भी आ जाएगा। एक तरीका तो ऐसा, एक डायरेक्ट तरीका भी मैं आपको बता दूंगा बात। देखिए, एक हमारे पास है इक्वल मास, तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि एक्स और वाई है, तो इनका मास अगर लें तो इक्वल, तो इसका भी क्या ले लेते हैं, डब्ल्यू ग्राम ले लेते हैं। इसका भी कितना ले लिया, डब्ल्यू ग्राम, इक्वल मास ले लिया। या 1 भी ले सकते हो आप। अगर इनके मोल निकालने हैं तो W डिवाइड बाय, अब एक्स का एटॉमिक मास दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 30, और इसका है W डिवाइड बाय 20 इसका एटॉमिक मास है। अब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, सिंपल रेशियो ले लें। तो इन दोनों से बताइए छोटी वैल्यू जो है हमारे पास जो होती है इन दोनों में, वो कौन सी हो जाएगी, W बाय 30 स्मॉलर वैल्यू है, तो इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 1, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो W बाय 20 डिवाइड बाय W बाय 30, तो 30 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 मतलब ये बन जाएगा 1.5। और ये तो फ्रैक्शन हो गया, तो इसको सिंपल रेशियो बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा, देखो बेटा 2, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो x2y3, ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बन जाए, हम मोलर मास के थ्रू चेक कर सकते हैं एक बार। देखिए, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको मोलर मास दे रखा है 120। देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 30 × 2 60, 20 × 3 60, तो 60 क्या हो जाएगा 120। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है, ठीक है। नहीं तो इससे n अगर निकालें अपन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है मास 120, और इसका भी मैंने मास निकाला तो वो भी 20 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा n बराबर 1, तो n बराबर 1 हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर 1 × एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर सेम ही होने वाले हैं इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 says an oxide of sulfur contain 18% of sulfur in it, its empirical formula will be। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है 58 कि आपके पास 50% सल्फर है, ऑक्साइड है। सल्फर का अगर 50% है तो ऑक्सीजन का भी कितना होगा 50%, ये मास हो गया, मास परसेंट। फिर इसका मोल परसेंट निकाल सकते हैं वापस से, सल्फर का एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का कितना है 16, इनका सिंपल रेशियो ले लो, तो स्मॉलर ये है, इससे डिवाइड करेंगे खुद को तो 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। देखिए 50/16 डिवाइड बाय 50/32, तो 32 ऊपर जाएगा, 32/16 2, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनना है SO2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 59। 80% कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 59 में कार्बन वही 80%, हाइड्रोजन क्या है 20%, तो ये हमारे पास मास परसेंट आ गया। तो इसके लिए मोल परसेंट निकालें तो 80/12, और ये हो जाएगा 20 इसका मास है डिवाइड बाय एटॉमिक मास 1, ये स्मॉलर वैल्यू इससे डिवाइड कर दो सिंपल रेशियो निकालने के लिए, तो 80/12 को 80/12 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 20 को डिवाइड किया मैंने 80/12 से, तो 12 ऊपर चला जाएगा, तो 4 और ये 3, तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी CH3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन, देखो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं कि पूछा भी नहीं है क्वेश्चन में एम्पेरिकल बताना है मॉलिक्यूलर, तो हम क्या कर सकते हैं, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, या तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा C2H6, ऐसा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 59, ठीक है। और 58 का क्या था SO2, ठीक है। C2H6 विल बी दी आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4 करते जाओ, और ऑप्शन मैंने चेक कर सकते हैं ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में है एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का बताना है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्लूकोज C6H12O6 है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिंपल रेशियो क्या रहेगा 1:2:1, तो CH2 विल बी दी एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोज, मतलब ऑप्शन 4। 61 देखिए ए कंपाउंड फाउंड टू कंटेन 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये वही सवाल हो गया
CH3 अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर क्या हो सकता है, या तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो सकता है C3H9। ऐसा ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन थर्ड सेटिस्फाई करता है C2H6, तो आंसर 61 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट 62, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग 50% X और 50% Y। ये भी ऐसे सवाल है, देखिए 62 वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। वही एलिमेंट X Y है, इसका 50%, इसका भी 50%, इसका देखो मोल कितना हो जाएंगे, मोल परसेंट 50 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास 10, 50 डिवाइड बाय 20, तो ये स्मॉलर वैल्यू आएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फॉर्मूला विल बी X2Y, तो ऑप्शन सेकंड विल बी दी आंसर। नेक्स्ट 63, सेम इंपेरिकल फॉर्मूला किनका है, तो इनको हम बना के देख सकते हैं, सिंपल रेशियो। फिर अगला जो क्वेश्चन है 64, वो भी यही है, देखो कि गैस इज फाउंड टू कंटेन इतने नाइट्रोजन और इतना ऑक्सीजन है, तो आपको बताना है कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है 64 के अंदर। देखो नाइट्रोजन का मास 2.34 ग्राम, ऑक्सीजन का मास दिया है 5.34 ग्राम, तो इनके मोल निकाल सकते हैं। गिवन मास अपॉन 14 मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इनका सिंपल रेशियो ले सकते हैं, सिंपल रेशियो अगर लेंगे या इसको डिवाइड करके देख लो आप, आंसर आ जाएगा। 14 से इसको डिवाइड करो तो कितना आ रहा है 0.16 समथिंग कुछ आने वाला है, आगे भी कुछ होगा इसका, और इसका हो जाएगा 16 0.3 और 554 0.3, इट मीन 16 तो 2, ये हमारे पास 1:2 में आ रहा है। थोड़ा सिंपली अगर इसको 165 अगर कुछ आ रहा है आगे तो सिंपली 1:2, अगर मैं सिंपल रेशियो लूँ तो इसका 1:2, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा NO2, तो 64 का आंसर फोर्थ हो जाएगा NO2। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 65 है, उसमें क्रोमियम उन दोनों के नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं, तो डिवाइड बाय मोल कर सकते हैं, डिवाइड बाय Na कर सकते हैं, जिनके मोल आ जाएंगे, इनका सिंपल रेशियो ले लेंगे तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे अभी हमने बेटा एक्सरसाइज 1 पूरा डिस्कस कर लिया है। इसके अगर कुछ भी डाउट है या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, हम अगली क्लास में क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।